जय गुरुदेव। गुरु महाराज की डायरी से कान का विषय। कान रसीला शब्द सुनना चाहता है, सब मधुरता से पूर्ण हो और महीन हो, और नए नए शब्द सुनने के श्रवण आदि। मन कानों के दरवाज़ों पे बैठकर शब्द स्वाद लेता रहता है, परंतु नए शब्द होना जरूरी है। वो नए शब्द आपको सत्संग में सुनने को मिलेंगे। जिह्वा का विषय आता है। जीभ चाहती है कि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ मिले और जायकेदार, खट्टे मीठे मसालेदार हो। यदि किसी वक्त भी इस जिह्वा ने स्वाद ले लिया होगा तो समझ लो कि जिह्वा उसके साथ जकड़ गई, और उस जिह्वा के स्वाद को छोड़ना अति कठिन है। जो भी स्वाद जिह्वा पर दयावश छोड़ा जाएगा उसके लिए सदा लालायित रहेगी। कारण यही है कि बुद्धि में विवेक न होने के कारण निष्कृष्ट पदार्थों के स्वाद में जिह्वा बह जाती है। लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नासिका का विषय। नासिका सुगंध चाहती है, उसी चीज़ में सुगंध है और नासिका सुगंध को बहुत पसंद करती है, परंतु उसी चीज़ में दुर्गंध आने लगती है तो वही नासिका पसंद नहीं करती है। नासिका के पीछे मन है जो अच्छे और बुरे भावों को पैदा करता है। आँखों ने एक सुंदर स्त्री को देखा, उसी समय एक तरह की वासना जागने लगी। मन आँखों के सूत्र पर बैठा है, वो क्या रस लेता है। आँखें उसके अंगों को देखती हैं, किस हद तक पहुँचाता है। सुनो, मन का विकार इंद्रिय द्वार पर बैठ गया और यही विकार पैदा करना शुरू कर दिया कि इंद्रिय द्वार की वासना पूरी कर लूँ, और उसके यत्न में लग गया कि किसी तरह पूरा करना है। जब तक इंद्रियों के विकार मौजूद रहेंगे तब तक सूरत में आनंद तथा प्रकाश कदापि प्रकट नहीं होगा। सूरत के मैल और धोने के लिए हाथ में साबुन लेना होगा, नाम रूपी साबुन। अंदर में किसी गुरु के पास बैठो और उसकी शिक्षा ग्रहण करो ताकि शरीर की इंद्रियां शुद्ध हो जाएं। उसके बाद तुम गुरु को ग्रहण करोगे। विकारी अंगों का त्याग करो। जिनकी इंद्रियां काबू में नहीं है उसको यही यत्न करना होगा कि हमारी इंद्रियां विकारों से उपक्रांत हों। एक के बाद दूसरा यत्न करना होगा कि गुरु जो कहे उस पर विश्वास करना होगा। जब आँख, कान, जिह्वा, नासिका और इंद्रिय काबू में आ गई, उसी समय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जाते रहेंगे। तब साधकों साधन में पूरी सफलता मिलनी आरंभ होगी। साधक का मन भी साधन में पूरा लगेगा। हम लोग साधना करना चाहते हैं बगैर इंद्रियों को रोके हुए, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भट्ठी में जलते हुए चाहते हैं कि शीतलता मिले। परंतु यह समझना होगा, विकारी अंगों को त्यागना होगा, तब हम लोगों को शीतलता मिलेगी। विकारी अंगों का आवरण सूरत के ऊपर पड़ता है। समय अनुसार वासना जाग जाती है, इस वास्ते मन गलीज में गिर जाता है। जब तक स्वभाव अर्थात आदत का बदलना नहीं होगा तब तक किसी की ताकत नहीं है कि अपनी इंद्रियों को काबू में रख सके। अब लोग यह चाहते हैं कि हमें स्वादिष्ट पदार्थ मन भावने मिले और किसी प्रकार महात्मा जन रोके नहीं, परंतु परमात्मा का जल्दी से जल्दी रास्ता बता देंगे और हम तुरंत उस परमात्मा के पास पहुंच जाए। कहने का अर्थात यह है
मनुष्य के पास ही परमात्मा है। परंतु जैसे आपके गांव में तालाब में कुंभी बहुत सी लगी होती है, उस कुंभी के कारण जल वास्तविकता दिखाई नहीं देता, इसलिए आप पहले तो आप कुंभी को धीरे धीरे तालाब से हटाने का काम शुरू करेंगे, तब आपको जल पूर्णता दिखाई देने लगेगा। अर्थात सत्संग रूपी जलकुंभी को आप धीरे धीरे अपने मन से हटाएंगे तो अंदर बैठे परमात्मा के आपको दर्शन हो जाएंगे। बुरी मोहब्बत का बुरा असर होता है। यदि अपनी आत्मा का परम हित चाहता है तो तुम्हें अपने खान पान, व्यवहार आदि से बहुत परहेज करना होगा। एक टीबी का आदमी बहुत बीमार रहता है, उसके पास जाने से लोग इसलिए रोकते हैं कि टीबी के कीटाणु दूसरे आदमी में प्रवेश हो जाएंगे। इसी तरह बीमारी और बीमार आदमी के अंदर कीटाणु होते हैं। जिस जहर के कीटाणु होंगे उसका असर जरूर होगा, इस असर से बचेगा नहीं। संतों ने बुरी सोहबत का बुरा असर बयान किया है। यदि तुम्हें परमात्मा के पास जाना है तो तुम यह करो कि उन महात्माओं की तलाश करो जो परमात्मा के पास पहुँचे हैं, फिर तुम उनकी संगत से उसके पास तक पहुँच सकते हो। शक्ति बाहर निकल गई। बहुत लोग इस संसार में हिंदू जात में हैं, उनका पालन पोषण हुआ, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि भगवान के भजन से क्या होता है। भगवान के भजन से क्या होता है? भजन भोजन में सिर्फ मात्र एक ओ की मात्रा का फर्क है। भोजन आपको सीमित समय में करना है, सुबह करना है या थोड़ा सा दोपहर में भोजन कर लिया या थोड़ा सा शाम को कर लिया, लेकिन भजन की कोई सीमा नहीं। भजन आप दिन रात करते रहो, आपको भजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो समझाया जाता है कि तुम जिन भोगों और भोगते हो उनसे क्या होता है, या कहेंगे कि हम इंद्रिय सुख प्रतीत होता है, स्वाद में आकार, आपने खाना ज़्यादा खा लिया, बाद में बदहजमी हो गई, कितनी तकलीफ़ होती है। परंतु भजन आप कितना भी करेंगे आपको कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी, क्योंकि आपको आनंद ही आनंद आपको आगे मिलता जाएगा। इसी प्रकार कामी आदमी इंद्रिय सुख लेता है, परंतु बाद में किस कदर तकलीफ़ होती है, जिसका यह बयान कि आँख, कान, जबान, शरीर और मन कितना सुस्त हो जाता है कि हम काम को करने की तबीयत नहीं चाहती। शरीर की शक्ति क्षीण होने पर मनुष्य सुस्त होकर सवेरे 8 बजे तक मुर्दा की भांति सोता है। दिन में किसी काम में मन नहीं लगता। कारण यह है कि जिस शक्ति के आधार से शरीर द्वारा फुर्तों से काम करता है वह शक्ति बाहर निकल गई। जब तक वह ताकत शरीर में पैदा नहीं होगी तब तक सुस्त है। जब वो शक्ति वो शरीर में शुरू होती है उसी समय से काम में मन लगने लगता है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से आयु क्षीण होती है, शरीर रोग का शिकार बन गया तो समझ लो कि न संसार का काम होगा न भगवान का भजन होगा। ये माया मकड़ी की जाल की तरह, वासनाओं की जाल, जो मनुष्य गोश्त खाकर शरीर में ताकत पैदा करते हैं और समझते हैं कि मुझसे ताकत आ गई। दरअसल बात तो ये है कि उनका खून गर्म हो गया था, जो उसी जोश में वीर शक्ति बाहर निकाल दी। बाद उम्र ढलने से के वही मनुष्य मुर्दे की भांति मासूम होता है और संसार से निराश होकर चला जाता है। तुम्हें समझाया जाता है जिस तरह मन की इंद्रियां रस हैं उसी तरह आत्मा सुख है जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। आत्मा सुख सदा अस्थाई, मन इंद्रिय सुख क्षणिक है। आत्म सुख के लिए साधन करना मनुष्य प्राण मात्र का धर्म है। मनुष्य अपने ग्रह कार्यों में इस भांति फंसा हुआ है जैसे मकड़ी का जाला मकड़ी से उत्पन्न होता है, उसी
में मकड़ी फंस जाती है, उसी तरह मनुष्य ने मकड़ी के जाले की भांति संसार में वासनाएं फैला रखी हैं और उन्हें वासनाओं के साथ फंसा हुआ है। इसी तरह सूरत ने अपने प्रकाश को कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्री चक्र और गुदा चक्र में प्रकाश को दे दिया है। इन्हीं चक्रों से स्फुरना होती है, इन्हीं चक्रों के विषय की पूर्ति मनुष्य करता है, परंतु इनमें सुख नहीं मिलता। जय गुरुदेव।